बेईमान फिल्म है, ईमानदारी की सख्त कमी है। मुझे प्रॉब्लम ऐसी फिल्मों से है जो बेईमानी और नफरत फैलाती हैं। आपकी फिल्म एक बेईमान फिल्म है। Someone better versed in the finer details of international humanitarian law may be able to comment on the ethics of the very basis of this origin story, because the film does not. मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम, वही अफीम जो करोड़ों लोगों को, करोड़ों भारतीयों को देने की कोशिश की। जली है, भयंकर जली है इन सबकी धुरंधर 2 से। काल्पनिक कह के इनको सच दिखा दिया। ये लोग वही लोग हैं ना जो कुछ समय पहले बहुसंख्यक का मजाक उड़ाते हुए, उन्हें चिढ़ाते हुए ये कहते थे। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। बना ली भाई और दिखा भी दी लोगों को। और ये फिल्म बहुत ही अच्छा बिजनेस भी कर रही है। तुमको अगर तकलीफ हो रही है, तुम अगर बुरा मान रहे हो तो मानते रहो। सानू की जो डर इन लोगों के अंदर है ना, वही एग्जैक्ट सेम डर इन दिनों हमें पाकिस्तान की स्ट्रीट्स पे भी नजर आ रहा है। पाकिस्तान की गलियों में भी हमें दिखाई दे रहा है। सोचो, ये है आईक्यू लेवल एक देश का। ऐसे पकड़ोगे धुरंधर को, ऐसे पकड़ने की कोशिश करते रहे ना तो मिल चुका आपको धुरंधर। सचमुच इनकी हालत को देख के अब तो हंसी आती है। डर तो है इनमें और साथ ही साथ इनमें हम झुंझलाहट को भी देख रहे हैं। इनके टीवी चैनल उठा के देख लो, रोते हुए नजर आ जाएंगे आपको। ये आपका नाम अब जमील जमाली हो गया। वाह। रॉ का एजेंट सुरमा लगा के लियारी आता है और लियारी वालों के हाथों बच जाता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? अच्छा। मूवी आई थिंक पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। कौन है? पाकिस्तान को बनाना चाहिए फिल्म, आप क्यों शुरू कर देते ये काम? बहुत अच्छा एडवाइस दिया प्रेसिडेंट जरदारी साहब से, मैं ये जरूर जिक्र करूंगा। भारत की जानिब से पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ बातें हम देखते हैं, कोई नई बात नहीं है। पहले भी हम फिल्मों में बहुत कुछ देख चुके। लीव एवरीथिंग असाइड और सोच के देखो, इन सब की बातें जिनको सो फार अभी तक आपने देखा सुना, एक जैसी नहीं लगी। मुझे तो ये कट कॉपी पेस्ट ही लगा। जी हाँ, जो एक कह रहा था वही सेम बात दूसरा भी कह रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें से असल पाकिस्तानी है तो है कौन। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने तक धुरंधर 2 अपने रिलीज के पहले 7 दिनों में 1000 करोड़ प्लस का बिजनेस कर चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म अब सिर्फ फिल्म रही नहीं है, ये फिल्म अब ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। खैर, धुरंधर 2 को जहाँ कई लोग प्रेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये फिल्म अच्छी भी लग रही है। वहाँ पर कुछ गिनती के लोग ऐसे भी हैं इस देश में जिनको ये फिल्म जरा भी अच्छी नहीं लगी। उन्हीं में से एक ही ये मैडम। वो अलग बात है, आज के इस डिबेट में उनका फैक्ट चेक और उनका जो धुलाई है ना, वो अपफ्रंट होने वाला था और हुआ भी। I think it is not a film, it is a 4 hours of collection of lies, deception, dishonesty, and I would say ideological indoctrination. And I'm using these words very carefully, especially the last one, the ideological indoctrination. So I had said on NDTV the last time Dhurandhar 1 was released, and I said this is RSS's ideological project, part of ideological culture project. And there were so many people who attacked me for saying this. And now I stand vindicated because I was one of the first people who had actually identified Dhurandhar 1 itself, not just horribly anti-Muslim film, but also a part of political project. Now this film, I think the BJP should just put it out, the filmmaker should just say the film is sponsored or produced by Bharatiya Janata Party, because this is part of election campaign for Narendra Modi. Narendra Modi is shown to be the greatest ever prime minister who has existed in the political history of this country. I would have still been okay with that if the film did not say that any other prime minister who existed before Narendra Modi were anti-national people. Vasudha, there are lines in this film which are so disturbing. They say the Pakistan is sponsoring NGOs, universities, students, media people, leftists, all of these people. The Pakistan, the ISI is sponsoring in India, and despite this sponsorship, Narendra Modi managed to win. You know, portrayal of the film, it tries to tell you that the film is talking about, you know, the Muslims of Pakistan and that too the terrorists, handlers of Pakistan or ISI or military. But in the first movie, I was trying to say this, and I successfully told many people this, and they also agreed with me. But in this film particularly, there are dialogues. So, you know, Dawood Ibrahim, which funnily actually runs Pakistan in this parallel world, in some parallel reality that this Aditya Dhar is portraying. So if a movie portrays Pakistan in bad light, how is it against Muslims? This part I do not understand. Number 2, are we unaware about 2611? Is 2611 propaganda? Is what happening
happening in Al-Falah University propaganda? What ISI did in Punjab, is that propaganda? What ISI did in Mumbai 1993, is that propaganda? Dawood Ibrahim is no angel. I'm surprised Arfa is saying he's an Indian. He's a Pakistani. He's hiding in Pakistan like a sewer rat. That is what Dawood Ibrahim is. So why are we running away with these realities? Can you deny the fact that in 2611, people were being butchered on the streets of Mumbai? In Pahalgam, people were asked their religion before they were killed on gunpoint. That is the truth. Now, if Dhurandhar deals with some real world events, where is the problem? People say this movie is propaganda. They're free to go ahead and make a movie about terror financing in Pakistan. If they think they know it better, they understand it better. आरफा खानम के जितने भी कुतब थे उसको तुषार गुप्ता ने बहुत ही अच्छे से रियल के रख दिया, उसे बहुत ही अच्छे से एक्सपोज करके रख दिया। मुझे ऐसा लगता है इस महिला की जो मेमोरी है ना वो शॉर्ट लिव्ड मेमोरी है, बहुत ही शॉर्ट मेमोरी है। भूल गई है पिछली बार जो इनके साथ हुआ था, इनकी जो कुटाई हुई थी ऑनलाइन ये भूल गई है, जो ट्रोलिंग हुई थी ये भूल गई है शायद, और ये सब कुछ एक इनके लिए कर रही है, इनके लिए। लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते, हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाइज रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया हमने तो देखी और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अगर हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ना नहीं। सही। देखी जाएगी बाद में, छोड़ना चाहिए भी नहीं। किसी ने एकदम सही कहा है, 1947 के बंटवारे में आतंकी तो उस पार चले गए, वो जो उनके समर्थक थे ना वो इसी पार यहीं पर रह गए। एनीवेज वो सारे के सारे जो इनकी बुराई कर रहे हैं, भारत के खिलाफ हमेशा कोई ना कोई बातें करते रहते हैं, उन सबको रिजवान साहब की ये बात सुननी चाहिए, उन्होंने बहुत ही पते की बात कही है। सर आपने कहा लोग 48 आवर्स के अंदर निकल जाए, आपको पता है कितने पाकिस्तानी जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो है भारत जाते हैं, आप उनको भी बाहर निकाल देंगे? मतलब कोई इंसानियत भी तो दिखाइए ना सर, ऐसे थोड़ी क्या आप कह रहे हैं हमारे लोगों को मारा गया, हम कह रहे हैं आप कह रहे हैं इंसानियत दिखाइए। ओके, रिजवान अहमद, आरजू काजमी जो कि एक सेम वॉइस पाकिस्तान की मानी जाती है, वो कह रही है इंसानियत तो दिखानी चाहिए। देखिए पहली चीज इंसानियत और पाकिस्तान, इंसानियत पाकिस्तान ने अपने हिंदुओं तो छोड़िए, अब अपने शियाओं से नहीं दिखाई, अपने अहमदियों से नहीं दिखाई, 71 से पहले बंगाली हिंदू और बंगाली मुसलमानों से नहीं दिखाई, जियाउल हक ने जॉर्डन में फिलिस्तीनियों के साथ नहीं दिखाई। तो ये इनसे उम्मीद करना कि ये इंसानियत दिखाएंगे, मेरे भाई अगर बबूल पे दशहरी आम निकल सकते हैं तो ही पाकिस्तान के अंदर से इंसानियत निकल सकती है। पहली चीज अभी जो हमारे हिंदुस्तान इंसानियत दिखाए, उन्होंने कहा हिंदुस्तान इंसानियत दिखाए, हुक्का पानी बंद कर दिया गया है, इससे बहुत नुकसान होगा। दो बातें बता दूं छोटी छोटी, अभी हमारे पाकिस्तान के साथी ने बोला कि कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया में अलग अलग मुल्कों में चल रहे हैं। मेरे सम्मानित मेरे प्यारे साथी, वो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो जियोपॉलिटिकल हैं। भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो मजहबी और धार्मिक है, वो मजहबी दुश्मनी है। ये जो तुम्हारा जर्नल है जो एक ड्रेस में आतंकवादी है, ये वहां के लोगों को हिंदू और मुसलमान या हिंदुओं से नफरत के दम पर एकजुट कर रहा है। यहाँ भले ही वो आरजू काजमी को सुना रहे थे, बट इसके बहाने वो हर उस इंसान, हर उस शख्स को लपेट रहे थे जो पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। क्या अरिसा, क्या अरफा, क्या सुचारिता। और इसम की एक बहुत अच्छी बात, इसम के बहाने हमें ये पता चल गया कि हमारे देश में पाक प्रेमी कितने लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो पाक को लेकर आज भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी। तो दोस्तों आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीवेज डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।